हे गाइस, स्वागत है आपका जिगरनॉट चैनल पे। तो आज की कहानी है तब की जब मैं अंबाजी में पोस्टेड था। वहाँ पे मैं हर दूसरे दिन या हर दिन एक आइसक्रीम शॉप थी वहाँ पे जाता था रात को डिनर के बाद। और वहाँ का जो ओनर था वो पहचान गया था मेरे को, तो वो मेरे से बातें करता। अब एक छोटे सेंटर में एक रूरल प्लेस की ये बात है कि कुछ दिन में आप जाओ, उसके थोड़े ही दिन में आपको ऑलमोस्ट सब लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तो वो आपसे बस बातें करते हैं, आते जाते हाय हेलो ये वो चलता रहता है वहाँ पे। तो वहाँ जब मैं जाता था तो वो काफ़ी बातूनी इंसान था। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बातें करता रहता, कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर धंधे के बारे में। वो एक्चुअली राजस्थान से था और यहाँ पे उसने ये शॉप लगाई थी। तो एक बार मैं बैठा था ऐसे ही, आइसक्रीम खा रहा था और उसने बोला, सामने से ही बोला उसने कि आपको लगता है ना कि हम मारवाड़ी लोग बहुत कंजूस होते हैं। मैं बोला, मैंने सुना है ये, ऐसे मेरे को कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसने बोला, नहीं आपने सुना है, मतलब आपको पता है ना कि लोग हमको ऐसे बुलाते हैं इस तरह से। मैं बोला हाँ अच्छा, हाँ बुलाते हैं। तो वो बोला कि आपको रीज़न पता है क्या इसके पीछे। बोला नहीं ऐसा तो सोचा नहीं मैंने कभी। बोले मैं बताता हूँ चलो। बोला चलो फिर, आज का पुराण, आज का टॉपिक ये होने वाला है, चलो बैठते हैं अभी आराम से। फिर उसने चालू किया अपनी बात बोलना। उसने बोला कि ये मैं मुकर नहीं रहा हूँ इस चीज़ से कि हाँ कंजूस होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ, हमारे जो रिवाज और वो सब होते हैं, हमारा जो समाज है उसमें हम जब से एक छोटा बच्चा, जब से किसी ने जन्म लिया और वो मरता है तब तक बहुत सारी इवेंट्स होती है। और वो सारी इवेंट्स हमको ग्रैंड लेवल की करनी होती है। बहुत ही, मतलब आपकी लाइफ में उतना नहीं होगा कि बस बर्थडे हुआ या शादी हुई या फिर आपके घर बच्चा हुआ, वो ऐसे ही कुछ कुछ इवेंट्स होगी। लेकिन हमारे उधर तो बहुत सारी होती है छोटी छोटी इवेंट्स, और वो सभी को हमको उस ग्रैंड लेवल की बनानी होती है। और ग्रैंड लेवल मतलब एक 3 4 या एक हफ्ते का या 10 दिन का इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इतने टाइम सारे गेस्ट हमारे उधर ही रहते हैं और हम उनको खिलाते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं। आज भी अगर मेरी बहन अगर मेरे घर पे आए, जो मेरे मतलब शादीशुदा है, वो अगर वो आज भी अगर मेरे घर पे आए तो मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। उसके लिए मेरे को साड़ी लेनी पड़ेगी, उसके हस्बैंड के लिए पैंट और शर्ट पीस लेना पड़ेगा, उसके बच्चे के लिए कपड़े लेने पड़ेंगे, खिलौने लेने पड़ेंगे। उसको मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, नहीं तो लोग बातें करते हैं फिर। क्योंकि हमारे में हम ये सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम मेहमान नवाजी में बहुत मानते हैं और हमारी इवेंट्स को हमें उस लेवल का बनाना ही पड़ता है। तो अगर आप सोचो कि हम अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अगर खर्चा करेंगे कि शाम को, रात को खाने के बाद टहलने निकल गए और फिर आइसक्रीम खा ली, या फिर यहाँ से यहाँ चल के अगर जा सकते हैं फिर भी रिक्शा ले ली, ये सब छोटे छोटे खर्चे अगर हम करें तो फिर हम सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे छोटे प्लेजर्स हमारे लिए नहीं है, हम नहीं करते वो, हम वो सेक्रीफाइस कर देते हैं क्योंकि हमको पैसे बचाने हैं बड़ी इवेंट्स के लिए। मैंने ये दुकान भी अभी यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि हमारे उधर ऐसा कल्चर ही नहीं है। हमारे उधर अगर मैं आइसक्रीम की दुकान लगा वो चलेगी ही नहीं, क्योंकि लोग खाते ही नहीं ये सब, लोग फालतू का खर्चा करते ही नहीं। और उसने बोला कि आप, मेरे साले की शादी है कुछ महीनों में, तो आप आना, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल का सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ। मिनिमम 10 दिन तक तो होता ही है। 10 दिन तक सारे मेहमान रहते हैं, उनकी मेहमान नवाजी होती है, उनको खिलाना होता है और बहुत कुछ देना होता है व्यवहार में। तो मैंने सोचा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। और फिर मैंने एक्सपीरियंस भी किया। एक मेरा फ्रेंड था मारवाड़ी, उसने, उसकी शादी में भी गया था मैं और उसके हाउस वार्मिंग में भी गया था। तो एक हाउस वार्मिंग तो एक छोटी इवेंट होती है, लेकिन फिर भी उसमें 2 3 दिन तक फेस्ट ये उनका फेस्टिविटीज़ चली थी, और शादी भी 5 दिन तक तो आई थिंक चली ही थी। और हर दिन मतलब 3 तो फुल कोर्स मील होते ही थे, और बहुत अच्छा होता था और बहुत ग्रांड लेवल पे होता था सब कुछ। तो बात यह है कि हमको पता होती नहीं है कुछ चीज़ें। तो कुछ लोग बोलते हैं, हमने कोई कहीं सुना है, तो फिर हम वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं कि तू कंजूस है, तू मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी को हम एक स्लैंग की तरह यूज़ करना बंद करें, वही अच्छा हो। और वही इस स्टोरी से एक सीख हम ले सकते हैं कि हमको नहीं पता उनकी स्टोरी के बारे में, हमको नहीं पता उनकी लाइफ के बारे में। तो हम ऐसे ही इस चीज़ को, इस वर्ड को कंजूस से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका सिनोनिम नहीं बना सकते। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर ऐसा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके कोई मारवाड़ी फ्रेंड के उधर आप किसी भी सेलिब्रेशन में गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।